पति पत्नी अलग अलग गुरु दीक्षा लेना चाहिए? नहीं, पति और पत्नी के एक ही गुरु होते हैं। हाँ, विवाह के पहले यदि आपने गुरु दीक्षा ले ली है और विवाह हुआ और पता चला विवाह के पहले आपके पतिदेव हैं वो भी गुरु दीक्षा लेकर रखे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ गुरु मानना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि पति और पत्नी के एक ही गुरु हो। और यदि एक ही गुरु हैं और विवाह के पहले दोनों एक ही गुरु से गुरु दीक्षा लिए हैं, तो महाराज फिर विवाह नहीं करना चाहिए। फिर वो कैसे हो जाते हैं? गुरु भाई कहलाते हैं, फिर गुरु भाई बहन कहलाएंगे, फिर विवाह नहीं होगा। और यदि आपने कर लिया तो यह धर्म का होगा। तो हमें सदैव क्या करना चाहिए? विवाह के उपरांत गुरु दीक्षा लेना चाहिए और एक ही गुरु से लेना चाहिए। मंत्र भले जो है अलग अलग हो, लेकिन बताना मत एक दूसरे को, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गोपनीय रखना चाहिए सदैव। लेकिन महाराज माता पार्वती कहते हैं कि नारद जी, हमारे पतिदेव हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वह जो गुरु मंत्र भी आकर के हमें बता दिया कि आज हमें गुरुदेव ने ये मंत्र दिया महाराज। और क्या कहूं प्रभु, इतना प्रेम करते हैं कि जब वो तपस्या पर बैठते हैं और तपस्या करने के बाद कभी राम के दर्शन करते हैं, कभी कृष्ण के दर्शन करते हैं, कभी जो है सीता माता के दर्शन करते हैं, तो वो भी आकर के हमें बताते हैं कि आज हमने राम जी के दर्शन किए, आज हमने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं। सो महाराज कहते हैं बहुत अच्छी बात है देवी जी, आपके पतिदेव आज से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको यह बात भी पता होगी कि यह जो भगवान जो दिन रात जो मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, वो मुंड किसके हैं? माता जी का मुखमंडल उदास हो गया। नारद जी, वो बात तो सब सही है, परंतु प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन यह बात नहीं बताई कि वो जो मुंड के जो माला है जो धारण किए वो किसके मुंड है महाराज? नारद जी कहते हैं तो काहे का प्रेम है आपका? बताइए, जिस 24 घंटे जिस मुंडों को धारण करके घूमते रहते हैं बाबा, और आप कहते हैं वो हमें पता नहीं है किसके मुंड है। अरे देवी जी, माता जी, आपका प्रेम आपको ही मुबारक हो, हम तो ये चले। इतना तो कहना पर्याप्त था महाराज। आज पार्वती मैया ने जो है जितने भी जो है स्वर्ण अलंकार धारण किए थे सब उतार करके फेंके, मलिन वस्त्र धारण किए और जाकर के जो है कोप भवन में जाकर के बैठ गई। आश्रम से जैसे ही जो नारद जी निकले हैं, नारद जी निकल रहे हैं, बाबा वहां से आ रहे हैं तपस्या करके। बाबा जैसे ही तपस्या करके आए हैं महाराज, तपस्या करके तो जैसे ही दर्शन हुआ और दर्शन करते हुए कहते हैं, प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आज प्रकट तो होना ही है, जन्म आज सुखदेव जी का होना ही है, आज पहले ही आ गए सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज जैसे ही उन्होंने कहा, इतना तो नारद जी कहते हैं कि बाबा जल्दी जाना आश्रम में, माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। बाबा कहते हैं जहां आपका पदार्पण हो जाए वहां तो सब प्रतीक्षा ही करते हैं महाराज, कुछ ना कुछ लीलाएं होगी। जैसे ही बाबा पहुंचे हैं, देखा भगवती जो है विराजमान नहीं है, कुप भवन देखा, कुप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। समझ गए बाबा कि आज तो देवी जी रुष्ट हो गई, अंदर प्रवेश किया है। और आज माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप हमसे बहुत कपट करते हैं। बोले किस बात का कपट? बोले हम आपसे क्यों कपट करेंगे महाराज? बोले नहीं प्रभु, आप तो बड़े कपटी हैं। नहीं नहीं, हम कपटी हो ही नहीं सकते, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमसे कपटी कहते हो? नहीं प्रभु आप कपटी हैं। बोले किस बात के कारण कह रही हो ऐसा? बोले आप जो है ये जो मुंडों की माला धारण करके रखे हुए हो, ये मुंडों की माला किसकी है महाराज? आप हमसे यदि प्रेम करते होते तो ये जो मुंडों की जो माला धारण करके वह उसका रहस्य हमें अवश्य ही बताया होता। आप हमसे प्रेम नहीं करते। अरे देवी, यदि मेरे प्रेम का यदि साक्षात कोई उदाहरण है तो वह ये मुंड की माला ही तो है। आप जो है इतनी बार जो है जन्म लेकर के भक्तों की लीलाओं को संपन्न करने के उपरांत जो है उस शरीर को त्याग करते हो और शरीर को जब त्याग करते हो तो मुझे उस
मुखमंडल का जो है दर्शन होता रहे, उस जो है छवि का दर्शन होता रहे। इसी कारण से मैं जो है उस मुंड की उन सभी के मुंडों को मैं जो है आपकी लीला जब करके आप धराधाम से जब जाते हो तो उस मुंडों को मैं जो अपने शरीर पर धारण कर लेता हूँ। यही तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है मेरे प्रेम का। और आप कहती हो कि मैं कपटी हूं। अब तो माता जी और रोने लगी, बोले महाराज स्वामी जी आप कपटी नहीं हो, आप महाकपटी हो। अरे देवी जी क्यों रोदन कर रही हो, किस बात के महाकपटी कह रही हो आप? बोले महाराज बताओ आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप मरे अभी तक मरे ही नहीं, और मैं जो है इतने बार मर गई। और यदि मुझसे प्रेम करते होते तो महाराज वो जड़ी बूटी मुझे भी खिलाते तो मैं भी अमर हो जाती। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो मतलब। नहीं देवी, हमने जो अमर कथा का पान किया है। तो माता जी कहती है प्रभु उस अमर कथा का हमें भी पान करवाइए। तो आज महाराज जो है कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती को जो अमर कथा श्रवण कराने के लिए आज जो है भोले बाबा जो प्रारंभ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो देवी हमारी आदत है कि हम जो है नेत्रों को बंद कर लेते हैं और नेत्र को बंद करके हम कथा श्रवण कराते हैं। और आप जो है कथा श्रवण कर रही हो कि नहीं कर रही हो हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए आप ओम ओम का उच्चारण करते रहिएगा। और जैसे ही आपने ओम ओम का उच्चारण करना बंद किया तो महाराज कथा वहीं पर विश्राम हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे, बोलिए शंकर भगवान की जय। आप जो है ओम का उच्चारण करते रहिएगा महाराज। जैसे ही जो कथा आज जो अमर कथा का प्रारंभ हो रहा है, भगवान जो है सुना रहे हैं, कथा श्रवण कर रही है माता पार्वती। और जो है एक दिवस की कथा हुई, एक दिवस की कथा के प्रभाव से जो कैलाश पर्वत पर जो अंडा था, जो सुख जो है सुख का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन जब जो बर्फीली हवाएं चल रही थी उसी समय उस अंडे को जो सुक पक्षी है दोनों जो है छोड़ करके चले गए थे। और वह जो अंडा जो वहां पर डला हुआ था वही जो है कथा वह भी श्रवण कर रहा था। प्रथम दिवस की कथा का पान किया, वह जो अंडा था वो साबित हो गया महाराज। द्वितीय दिवस की कथा श्रवण किया, उसमें प्राण का प्रादुर्भाव हो गया। तृतीय दिवस की कथा श्रवण किया, उसमें एक सुख का प्रादुर्भाव हो गया। और चतुर्थ दिवस की कथा जैसे ही श्रवण कर रहा है महाराज, बड़े तन्मयता से जो है वह जो सुख पक्षी है वो श्रवण कर रहा है। और सुख की एक विशेषता होती है, जैसा है वैसा रूपांतरित कर देता है। जैसा आप उससे बोलोगे, यदि उससे बोलोगे भैया सीताराम बोल, तो महाराज वो सीताराम बोलना प्रारंभ कर देगा। तो यहां जैसे ही जो है पंचम दिवस की कथा चली और जो है उद्धव प्रसंग चल रहा है, माता पार्वती जो है इतने दिवस से कथा श्रवण कर रही हैं, थोड़ा सा जो है थक गई हैं। और जैसे ही जब ज्ञान योग विन्यास तपस्या यज्ञ इत्यादि के जब चर्चाएं हो रही थी, जब कथा श्रवण करा रहे थे बोले बाबा, तभी जो है माता पार्वती को निद्रा आ गई। और जो सुख है उसने विचार किया कि यदि मैंने माता जी ओम ओम बोल रही हैं, उच्चारण कर रही हैं, और यदि ओम ओम बंद हुआ तो महाराज कथा वहीं पर विश्राम है जाएगी। तो वह जो सुख है वह ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कथा विश्राम हुआ, शंकर जी ने जो है जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज माता पार्वती की निद्रा जो है तुरंत समाप्त हुई। हाँ महाराज, तो फिर उद्धव जी क्या प्रश्न कर रहे थे, आपने कृष्ण भगवान ने जो है क्या उत्तर दिया, उसका क्या उत्तर दिया? अरे महाराज आपने कथा श्रवण नहीं करी? बोले नहीं प्रभु, आप जब जो है उद्धव प्रसंग बता रहे थे उसी समय मुझे निद्रा ने ग्रास लिया महाराज, निद्रा आ गई मुझे, इसलिए मैं कथा का पान नहीं कर पाई। तो कहते हैं तो फिर कथा किसने श्रवण करी और ओम ओम उच्चारण कौन करा? देखा पृष्ठ भाग पर महाराज जो सुख पक्षी है वह जो कथा श्रवण कर रहा था। भोले बाबा जो है तुरंत जो है उसे मारने के लिए दौड़े। सुख अपनी जान को बचाते हुए महाराज कैलाश से जैसे ही नीचे आया है और बद्रिकाश्रम पर जो है सरस्वती नदी के किनारे आज वेदव्यास जी और उनकी पत्नी विराजमान हैं। आज उनकी पत्नी कहती हैं कि प्रभु इतने वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान की हमें प्राप्ति नहीं हुई है और भगवान हमें संतान कब देंगे?
बोले चिंता ना करो, भगवान ने यदि आपको आशीर्वाद दिया है तो अवश्य ही भगवान इस हमारे संतान के स्वरूप में प्रागट्य होगा। उसी समय जो है माता इरावती को जो है उमासी आई और उसी समय जो है वेदव्यास जी की जो पत्नी उमासी जैसे ही लेती हैं, उनके मुख द्वार से जो है वह सुख दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया और गर्भ में विराजमान हो गया। बोली सुखदेव भगवान की जय। भोले बाबा आए, भोले बाबा आकर के देखा और देख करके विचार किया कि मैं इसे मार दूंगा तो फिर अमर कथा का कैसे कहलाएगी, इसने अमर कथा का पान किया है। इसलिए भगवान जो है वहीं से लौट गए महाराज। अब यह जो सुखदेव है मातृगर्भ पर विराजमान है, 12 वर्ष तक की जो है मातृगर्भ पर है और मातृगर्भ पर विराजमान है। आज जो है माता जी कहती हैं कि सुनते हो, मेरे गर्भ से तो घंटी बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। सो महाराज कहते हैं कि जरूर कोई संत महात्मा होगा सो आपके गर्भ में आके विराजमान है, लेकिन प्रभु ये बाहर क्यों नहीं आता, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तब वेदव्यास जी कहते हैं प्रभु आप कृपा करो, आपकी मातुश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप बाहर आने का कष्ट करें। तब अंदर से आवाज आती, नहीं पिताजी मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आऊंगा विष्णु की जो माया है वह मुझे जकड़ लेगी, और जो माया जकड़ लेगी तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा महाराज, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें माया नहीं जकड़ सकती। बोले आपकी माया थोड़ी ना है, अरे विष्णु की माया है, यदि वो स्वयं आकर के कहेंगे तब मैं बाहर आऊंगा। तो महाराज विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तब जाकर के जो है सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ और जन्म लेते ही जो है वन की ओर प्रस्थान कर गए। और पुत्र पुत्र कह करके जो महाराज जो पुत्र पुत्र कह करके वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो है उन्हें रोक पाने में सामर्थ्य नहीं। ऐसे परम आदरणीय परम वंदनीय सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और वेदव्यास जी जो है उन्हें लौटा करके वापस लौटा करके ला ही नहीं पाए। सो महाराज ऐसा वैशिष्ट संत, ऐसा परम वंदनीय जो जन्म लेते ही जो है वन की ओर प्रस्थान कर गया महाराज। और आज संतों ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, शवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरक्षो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं महाराज सूत जी कहते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। कैसे भी भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए यही तो परम धर्म है। और हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। उस भक्ति में कोई कामना की चेष्टा नहीं होना चाहिए। हम भक्ति इसलिए ना करें कि भैया हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि जाकर के बोले वहां भगवान के सम्मुख जाकर के कि भगवान हम पर ऐसी कृपा करना कि हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, हम अच्छा धन कमाने लगे, हमारे घर में जो बेटा का प्रादुर्भाव हो जाए। भक्ति कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए कि भगवान आप जो कर दें सब वही अच्छा है, आपकी कृपा बस हम पर बनी रहे। लेकिन हम करते क्या हैं? जाएंगे वृंदावन, बांके बिहार जी के सम्मुख खड़े होंगे और खड़े होने के बाद धक्का खाते खाते भी अपने नेत्र बंद कर लेंगे, अरे प्रभु बड़े कष्ट है जीवन में। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के सम्मुख जाकर के हमें अपने नेत्रों को और बड़ा कर लेना चाहिए कि पूरे जो बिहारी जी हमारी आंखों में समा जाए। और वहां के जाकर के हमें उनके दर्शन करके जब हम घर में आए तब नेत्रों को बंद करके बिहारी जी की उस छवि को निहारना चाहिए जिस छवि को आपने वृंदावन में देख करके आए हो। ऐसी भावना होना चाहिए। फिर कहते हैं महाराज मंदिर में देवता कौन से श्रेष्ठ हैं? बोले भैया देवता तो सभी श्रेष्ठ हैं,
लेकिन एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि आप अनन्यता से एक की भी भक्ति करते हो महाराज, तो आपको जो है भव से पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप यदि वैष्णव हैं तो नारायण भगवान की सेवा कर रहे हो, नारायण भगवान की सेवा करने के उपरांत ये भाव है कि भैया हम तो वैष्णव हैं, हम नारायण भगवान की अकेले सेवा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान भोले बाबा की सेवा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? नारायण भगवान की, लड्डू भगवान की सेवा कर रहे हो और मन में ये भाव रखो कि भगवान हमें सदैव आपके चरणों पर लगा करके रखना। यदि शंकर भगवान की सेवा कर रहे हो तो शंकर भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप जो है सदैव हमारा यह जो मन है हमारे नारायण भगवान के चरणों पर लगा करके रखना, ऐसी कृपा हम पर करना। यदि आप शैव धर्म से हैं, अर्थात जो है शंकर भगवान की सेवा करते हैं, तो शंकर भगवान की पूजा करो या नारायण भगवान की पूजा करो, तो नारायण भगवान से भी यही प्रार्थना करो कि हमें शंकर भगवान के चरणों पर हमारी प्रीति लग जाए, यही कृपा बना करके रखना महाराज। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमें अनन्यता से जो है भगवान की सेवा करना चाहिए। चाहे कृष्ण भगवान की सेवा करो, चाहे नारायण भगवान की सेवा करो, लेकिन आपके जो इष्ट हैं उनसे बस एक ही प्रार्थना करो कि भगवान हमें अपने चरणों पर लगा करके रखना। लेकिन हमारी भक्ति कैसी है? नवरात्रि आई तो खूब जयकार लगा दुर्गा मैया की, और जैसे ही नवरात्रि गई महाराज, दुर्गा जी बेचारी अकेली बैठी है मंदिर में, कोई आरती में भी नहीं आ रहा है। अब आ गई शिवरात्रि महाराज, शिवरात्रि खूब जय जयकार लगा, बोले शंकर भगवान की, सब खूब जय जयकारा लगा, बोल बम बोल बम बोल बम करते ही महाराज कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही शिवरात्रि निकली, शंकर जी भी अकेले बैठे हैं, कोई आरती में भी नहीं जा रहा है महाराज। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 24 घंटे में जितने भी आपके कार्य जो हैं, शेड्यूल जो आपका बना हुआ है, वो सब कार्य करो, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भी कुछ क्षण अवश्य निकाल करके रखो। आपका जिस प्रकार से भोजन करना जरूरी है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करना भी जरूरी है। ऐसी भक्ति होना चाहिए। और जिसने ये कार्य किया है, जिस प्रकार से आपका स्नान करना जरूरी है, जिस प्रकार से आपका मेकअप करना जरूरी है, स्नो पाउडर नाना प्रकार के जो चीजें आ गई वो लगाना जरूरी है, उसी प्रकार से सेवा रूपी पार्लर में जाकर के भक्ति रूपी क्या लगाना है? लिपस्टिक लगाना है। समझ रहे हैं ना? प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्ति रूपी लिपस्टिक कैसे लगाएंगे महाराज? जब वहां पर जाएं तो इधर उधर की चुगली करने मत बैठना मंदिर में। येरी बाई सुनती है, अरे जिज्जी, अरे भाऊ, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया। ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। अरे दीदी, आज उसने जो है आपके इधर आई नहीं, वो दूसरे के इधर चली गई। ऐसी भावना नहीं। और ये बात विशेष ध्यान रखना, जो चुगली करता है, जो दूसरों की बुराई करता है, वो आपकी भी बुराई करने से रुक नहीं सकता है महाराज। आप जैसे ही उनके आंखों से ओझल हुए, तो महाराज आपकी भी बारी वहीं पर है। तो मंदिर में जाकर के हमें एक दूसरे की चुगली नहीं करना है। भगवान की अपने इस मुखमंडल पर भगवान नाम का स्मरण करना है। यदि गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र ना हो तो जिस देवी देवता के स्थान पर जा रहे हो उनके बीज मंत्र का उच्चारण करो। शंकर जी के पास जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
जाप करते रहो। फिर कहते हैं महाराज भगवान तो अजन्मा है, फिर जन्म क्यों लेते हैं महाराज? तो कहते हैं भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान के तो अवतार होते हैं। और महाराज भगवान के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें राम जी और कृष्ण जी पूर्णतम परिपूर्णतम अवतार हैं महाराज। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे छलिया ये टेढ़े टांग वाले जो बैठे हैं ना, ये लीला पुरुषोत्तम है। ये लीला कर करके सबको जो बता